तो आज हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 पर। ठीक, तो एक्सरसाइज 3.1 में पहले में 2 सवाल है, तो आइए उस पर हम बात करते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? ठीक, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ कह रहा कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी क्या है, एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। ठीक, इनमें से जो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से क्या है, 4 ज्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। तो जिनकी संख्या ज्ञात करना होता है उन्हीं को हम मान लेते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले मान लिया जाए, क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। ठीक, अब भाई देखो कक्षा 10 में टोटल कितने विद्यार्थी? टोटल 10 विद्यार्थी है ना। तो यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिला दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 ही तो होगा, क्योंकि कहा है कितने विद्यार्थी लिया गया है कक्षा 10 की? 10 विद्यार्थियों को लिया गया है ना। तो यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिला दो क्या होगा? 10 ही तो होगा। ठीक ठीक, दूसरी बात क्या कहा है? दूसरा बात क्या कहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना? 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों की संख्या से 4 मतलब लड़कों की संख्या से क्या है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो यदि हम दोनों को बराबर करना चाहें तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये हो गया लड़कियों की संख्या, अरे क्या है, लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से, तो हम ये दोनों को बराबर करना चाहें तो इसमें 4 लड़के ऐड करेंगे तभी तो ये लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। ठीक, अब इसको मान लीजिए यहीं पर समीकरण 2। ठीक है जी, तो ये बात इसको हमें क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। किससे? ग्राफीय विधि से हल करके बताना है। ठीक, तो आइए इसको हल कर लिया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, 2 पॉइंट ले लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट लेकर इसका एक सरल रेखा बना लेंगे और कोई भी 2 पॉइंट लेकर इसका एक सरल रेखा बना लेंगे। ठीक, और जहां पर भी दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही इनका हल हो जाएगा। तो आइए पॉइंट निकाल लिया जाए। तो पहले कहां से बात करें? समीकरण 1 से। तो इसको बॉक्स बना लीजिए और पॉइंट निकाल लीजिए। तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक, अब x का यहाँ कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आप स्वतंत्र हो, आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक, तो x बराबर हम क्या ले लें? चलिए x बराबर अगर हम 5 ले लें यहाँ तो y का मान क्या आएगा? y देखो x बराबर यहाँ 5 रखेंगे तो जब हम हल कर लेंगे तो 5 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 5, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा ना। तो इस तरह से जब x का वैल्यू 5 लिया गया है तो y का मान भी क्या है? 5 है। ठीक, इसके बाद और भी कोई एक पॉइंट रख दीजिए। चलिए हम x का वैल्यू क्या ले लें? 7 ले लें। यदि x बराबर हम 7 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 3 आएगा। ठीक, यदि x का वैल्यू 7 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 3 आएगा। अब इसी वक्त दूसरे का भी हम पॉइंट निकाल लें। किससे बात कर लें? समीकरण 2 से भी हम बात कर लें। तो ये बॉक्स बना लें और हल कर लें इसका भी। इसी वक्त क्यों बात के लिए झमेला पाला जाए। तो यहाँ x बराबर कुछ ले लें। x बराबर अगर 0 ले लें तो y का मान क्या आ जाएगा? 4। यदि x का वैल्यू क्या ले लें? 1 ले लें तो y का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। अरे भाई इसी में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसी में x बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 5 आएगा। ठीक, तो आइए अब ग्राफ को बना दिया जाए। कैसे? पहला वाला निर्देशांक क्या बना है? 5,5, यानी x अक्ष पर भी 5 गए हैं, y अक्ष पर भी 5। तो x अक्ष से इस तरह से सीधे जाएंगे और y अक्ष से भी ऐसे सीधे आएंगे। एक दूसरे को दोनों जहां कट करेंगे वही क्या हो जाएगा? इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक बात। ठीक,
इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 7,3, यानी एक्स अक्ष पर 7, वाई अक्ष पर 3। तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर देखिए कितना है 7। तो इस तरह से 7 ये 3 ये बनेगा। ठीक, अब इन्हीं दोनों पॉइंटों से होती हुई क्या कर दीजिए, एक सीधी रेखा खींच दीजिए। इन्हीं दोनों पॉइंट से होती हुई क्या करिए, एक सीधी रेखा खींच दीजिए, है ना। तो इस तरह से हम खींच देंगे एक सीधी रेखा। ठीक, तो इस तरह से पहले वाले जो दिया गया समीकरण है उसका क्या बन गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये हमारा पॉइंट क्या था, यहाँ पर पॉइंट था हमारा 5,5 और इसका पॉइंट क्या था 7,3। अब ये जो ग्राफ बना है किस समीकरण का बना हुआ है, ये वाला ये बना है x + y = 10 का। ठीक, आइए दूसरा वाला पॉइंट का लिए, दूसरे वाले जो पॉइंट निकला था तो दूसरे वाले का हम भी ग्राफ बना ले। तो जो x = 0 था तो y की वैल्यू कितना है 4, यानी x अक्ष पर ना तो इधर गए ना इधर, y अक्ष पर कितना पहुंच गया 4। ठीक, दूसरा जब x का वैल्यू x पर 1 गए हैं तो y पर कितना 5, यानी x पर 1 गए हैं तो y पर कितना 5, यानी कि ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर। तो अब इन दोनों पॉइंटों से होते हुए क्या करिए, एक सीधी रेखा खींच दीजिए। इन दोनों पॉइंटों से होती हुई क्या करिए, एक सीधी रेखा खींच दीजिए। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ये जो सीधी रेखा है वो कहाँ से होकर जा रही है, ये यहाँ से होकर जा रही है। और ये जो बना हुआ है किस, ये जो सरल रेखा बना है किस समीकरण का है, y = x + 4 का है। ठीक, तो ये निर्देशांक हमारे यहाँ क्या बने थे, 1,5 था और यहाँ पर क्या था 0,4 था। तो ये हमारी दोनों रेखाएं हो गई। अब ये दोनों रेखाएं देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी बिंदु पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू, x निर्देशांक क्या बना है 3 और y निर्देशांक क्या बना है 7, यानी क्या बन रहा है 3,7 बन रहा है। ठीक, तो हमें ग्राफ से हल करना था तो यहाँ लिख देंगे, अब नीचे क्या लिख देंगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः हल क्या होगा, अतः हल x = 3 व y = 7 है। यानी क्या, यानी कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या माना गया था ना, यानी कि तो लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या 7। ठीक, यही क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि उस कक्षा में 3 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। ठीक, इस तरह से हमारा पहले का पहला कंप्लीट होता है। तो आइए दूसरे पर चलते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आपसे बात करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम का जो कीमत है 50 रुपया है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का जो कीमत है वो 46 रुपया है। तो आप एक पेंसिल और एक कलम की क्या बताइए, कीमत बताइए। ठीक, तो जो पूछ रहा है उसी को ही क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना एक पेंसिल की कीमत कितना है, एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपये। ठीक, तथा एक कलम की कीमत तथा एक कलम की कीमत कितनी, मान लीजिए y रुपया। ठीक, तो किसके अनुसार बात करिए, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार बात करिए। तो देखिए पहली बात क्या होगी, पहला ध्यान दीजिए,
जब 5 पेंसिल और 7 कलम लिया तो कितने रुपए? 50 रुपए लगे ना। अरे भाई 5 पेंसिल और 5 पेंसिल लिया गया है और कितना? 7 कलम लिया गया है, तो कितने रुपए आए हैं? 50 रुपए लगे। ठीक, लेकिन एक पेंसिल की कीमत x रुपया है ना, तो 5 पेंसिल के क्या हुई? 5x होगा। एक कलम का कीमत y रुपया है, तो 7 कलम की कीमत 7 गुणे y। और यदि इन दोनों को जोड़ दे तो कितना रुपया लग रहा है? पूरा 50 रुपया। ठीक, इसको मान लेंगे यहीं पर समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरी बात क्या कहा है? दूसरा क्या करा? 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल कीमत कितना? 46 रुपया। 7 पेंसिल लिया गया और 5 कलम, तो कितना रुपया लगा है? 46 रुपया। मतलब 7 पेंसिल लिया गया है और 5 कलम लिया गया है, तो कितने रुपए लग रहे हैं इसके? 46 रुपए। मतलब अब देखिए आप करना क्या है यहाँ पर कि जैसे 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल की कीमत x रुपया, तो 7 पेंसिल का कीमत 7x। एक कलम का कीमत y रुपया, तो 5 कलम का कीमत 5y। और इन्हीं को क्या कर दिया? जोड़ दें तो कितने? 46 रुपया के बराबर आएगा। ठीक, अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। बात ना क्लियर? तो अब देखिए हल करके यहां से 2 पॉइंट निकाल लीजिए और 2 पॉइंट निकालने के बाद में आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए समीकरण 1 से हल कर लीजिए, फिर समीकरण 2 से ऐसे हल करके ग्राफ बना लिया जाए। तो समीकरण 1 से कोई भी 2 पॉइंट ले प्राप्त कर लीजिए। ये हो गया x, ये हो गया y। अब कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। तो यह दे y बराबर 0 रख दे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? अरे 0 हो जाएगा। 5 से इधर भाग दो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, कोई समस्या नहीं है। आप चाहे y का लेकर x निकाले, चाहे x का लेकर y निकाले, उससे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक, और हम क्या करें? यहाँ पर x बराबर 3 ले लें। यदि x बराबर यहाँ 3 रखे क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 या 15 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 50 माइनस 15, तो 7y बराबर कितना बच जाएगा? 35। तो y बराबर 5 आ जाएगा। यानी कि जब x बराबर 3 लिया है तो y का वैल्यू कितना आ गया है? 5। ठीक, तो एक 5x प्लस 7y बराबर 50 का क्या मिल गया? हमें ग्राफ मिल गया है। ओके, अब आइए दूसरे का भी यहीं पर निकाल लें। तो दूसरे का निकालने के लिए हम किससे बात करेंगे? समीकरण 2 से। तो बना लीजिए एक चार्ट x y। तो ले लीजिए कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, आपको जो भी सुविधाजनक लगे वो पॉइंट ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए x बराबर अगर हम यहाँ 3 रख दें, x बराबर चलिए 3 रख दे, तो देखिए y का वैल्यू क्या आएगा? हल कर लें। 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 21 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस, तो 46 माइनस 21, तो 5y बराबर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25, तो y बराबर 5। यानी कि जब x बराबर 3 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आएगा। ठीक, x बराबर जब 3 लेंगे तो y का वैल्यू आपका कितना निकल कर आया है? यहाँ पर 5 निकल कर आया है। बात है क्लियर? चलिए ठीक, अब और कोई भी यहाँ पर आप पॉइंट y का रख दीजिए। तो y का यदि रखना चाहे तो आप क्या रख सकते हैं? 4 रख दें, चाहे 5 रख दें। तो y का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये तो आया ही है। एक और भी कोई पॉइंट रख दें, चलिए रख दिया जाता है। x बराबर हम क्या रख दें? तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम ले लें आप, तो x बराबर अगर हम क्या ले ले? दूसरा -2 ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर -2 रखकर हल कर लीजिए। तो 7 गुणे -2 प्लस 5y बराबर 46, 7 दूनी -14 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 प्लस 14, 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 4 1 5 1 हासिल 6, भाग दीजिए तो y बराबर 12 पंचे 60, तो y का मान कितना आ जाएगा? 12। ठीक, यानी कि जब x बराबर आपने दूसरा पॉइंट -2 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया है? 12। अब ग्राफ बना लीजिए पहला। वैसे दोनों 3, 5 है तो आंसर 2 ही आएगा।
लेकिन आइए आप ग्राफ तो बनाना है, तो जब x 0 है तो y की वैल्यू, अरे सॉरी x 10 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, तो यानी कि पहला पॉइंट कहाँ मिल गया हमें यहाँ। ठीक, जब x 3 है तो y की वैल्यू 5, x 3 है तो y की वैल्यू कहाँ है यहाँ 5 है, यानी कि ये निर्देशांक कहाँ बनेगा यहाँ पर। ठीक, ये बन गया पहले वाले का ग्राफ। ये किसका ग्राफ बन गया पहले वाले का ग्राफ। आप चाहे तो इसको यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा बना सकते हैं। ठीक, पहले वाले का बन गया है ना, तो और आगे मिला दे, चलिए उधर तक बना दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब ये बन गया किसका ग्राफ बना है, ये जो बना है आपका ये किस समीकरण का बना है, ये 5x + 7y = 50 का। ठीक, दूसरे का बना लीजिए, जब x का वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 5, यानी कि यही पॉइंट है इसके लिए भी। जब x का वैल्यू -2 है, ठीक, तो y यहाँ पर तो y की वैल्यू कितना है 12, यानी x का वैल्यू जब -2 है तो y का वैल्यू कितना है 12, x का वैल्यू x का वैल्यू कितना है -2 है, तो उस दौरान y का वैल्यू कितना निकल कर आया है 12, यानी कि एक पॉइंट यहाँ, तो एक पॉइंट यहाँ था एक पॉइंट यहाँ। अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या कर दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए, ऐसे सीधी रेखा, अब ऐसे खींच दीजिए जहां से भी होते हुए जाए रेखा, है ना। फिलहाल यहाँ नहीं कट करेगा और इधर उधर कहीं कट करेगा, लेकिन आप जब इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। अब ये किसका है 7x + 5y = 46, ये किसका है 7x + 5y = 46 का है। ठीक, तो देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट मिल कौन सा रहा है, दोनों में जो कॉमन पॉइंट मिला है ये क्या है 3,5 मिल रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है वो 3,5 है, तो इस वजह से यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर चाहे लिखना चाहे क्या लिख दें, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए हल क्या होगा, इसलिए हल x = 3 y = 5 है। यानी कि क्या यहाँ पर x क्या था, एक पेंसिल की कीमत कितना हो गया 3 रुपया, और दूसरा एक कलम की कीमत कितना हो गया y ही तो था, तो एक कलम की कीमत बराबर 5 रुपया। ठीक, तो इस तरह से आपका क्या हो गया है आंसर हो गया, है ना। वैसे एक ग्राफ पर बनाया तो एकदम एग्जैक्ट और बेहतर तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा पहला कंप्लीट हो गया, तो आइए हम दूसरे पर चलते हैं। ठीक।